नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है जयवीर। मध्य प्रदेश के रहने वाले, राजस्थान मध्य प्रदेश का बॉर्डर पर उनका घर था और उनके पास जो ट्रक था ना खुद का अपना था, लेकिन था पुराना। चलते चलते कब रुक जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे तैसे जयवीर उस ट्रक को चलाते थे। अगर वो ट्रक नहीं चलती तो एक तरह से उनके पास पैसा नहीं आता। आप जयवीर जी, पहले तो उनका परिवार सुखी संपन्न था जब उनके पिता जिंदा थे, लेकिन पिता के देहांत के बाद से सब कुछ बदलता चला गया था। सब कुछ जैसे खत्म हो रहा था। घर में जैसे लक्ष्मी रूठ गई थी। पैसा जो था बहुत था पहले, लेकिन सब ऐसे तैसे खर्च होता गया। आखिरकार जयवीर जी के परिवार जब बिल्कुल गरीबी में आ चुका था। अब उनके पास में मात्र एक पुराना ट्रक था जिसको चला करके जयवीर जी अपने घर का अब भरण पोषण करते थे। बड़ा दुखमय दिन था उनका। उस टाइम जयवीर जी का उम्र लगभग 30 साल का था। शादीशुदा थे। अब उनका जो पत्नी थी बहुत ही सुंदर और शादी को लगभग 2 साल हो चुका था, लेकिन अपना परिवार के साथ में बहुत ही प्रेम से घुल मिल करके जयवीर जी रहते थे। और उनकी जो पत्नी थी वो भी पढ़ी लिखी थी और अपने परिवार में बहुत घुल मिल करके सबसे रहती थी। अब परिवार जो था उनका गरीबी में तो जी रहा था, लेकिन अब एक तरह से सब कुछ जो करने वाले थे जयवीर जी, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था। जब वो ट्रक उनको भाड़ा मिल जाता, ट्रक अब वो भाड़ा को गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता और तब 2-4 पैसे वो कमा लेते थे। घर में अब जैसे खुशहाली आ जाती थी। लेकिन ट्रक भी चलता था ना तो खर्चा मांगता था। मरम्मत का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा। अब एक तरह से महीने में जो भी कमाते थे आधा से अधिक तो जयवीर जी बताते हैं कि ट्रक के मरम्मत में ही लग जाता था। पुराना ट्रक था और नया ट्रक अब कहाँ से लें? उनके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था। अब एक तरह से बड़ा परेशानी में उनका परिवार चल रहा था और जयवीर जी भी बहुत सोचते थे कि मैं अब क्या करूं, कैसे अपने घर को सही ढंग से चलाऊं, पहले वाले हालात में कैसे आऊं। लेकिन वो कुछ संभव नहीं हो पा रहा था। और एक रात जयवीर जी अपना ट्रक का भाड़ा लेकर के जा रहे थे दूर अब छोड़ने के लिए। आधा रास्ता में आधी रात हो चुकी थी। हर तरफ जिधर देखो अब एक तरह से चांद तो निकला हुआ था, लेकिन पूरा सुन सन्नाटा एरिया था। आसपास में जंगल झाड़ भी दिखाई दे रहे थे और उस सड़क पर तो बिल्कुल आवाजाही बंद हो चुकी थी। अचानक बस वही हुआ जो उनके ट्रक के साथ में 2-4 दिन के बाद में होता था। ट्रक का इंजन अचानक रुक गया और वो भी ऐसी जगह पर जहां कोई मदद नहीं मिल सकती थी, और वो भी आधी रात के वक्त में। अब एक तरह से जयवीर जी बड़े परेशान हो गए। बहुत इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश किए जितना वो जानते थे, लेकिन इंजन उनका स्टार्ट नहीं हो पाया। अब तो एक तरह से परेशानी में घिर चुके थे। माल लोड था। अब क्या करें, कैसे इस माल को उस जगह पर पहुंचाया जाए। अब इस जंगल में कहाँ कोई मदद मिलेगा, मैकेनिक मिलेगा, मिस्त्री मिलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यही सब सोच विचार करके अपने ट्रक के पास खड़े हुए अब इधर से उधर टहल रहे थे। दाहिने साइड में जंगल दिखाई दे रहा था, बाएं साइड में जंगल था, लेकिन उतना घना नहीं था जितना बाएं साइड वाला था, दाहिने साइड वाला। और तभी एक औरत की आवाज सुनाई पड़ी, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। औरत एक तरह से अब चिल्लाती हुई जयवीर जी के ट्रक के पास पहुंच गई थी। चांद की रोशनी में जयवीर जी देखते हैं उम्र लगभग 25 से 30 साल का बीच में होगा। देखने में अच्छे परिवार की लग रही थी। शरीर पर आभूषण सोने का लदा हुआ था। कपड़े भी बहुत बढ़िया साड़ी पहन रखी थी,
बहुत कीमती साड़ी, नंगे पैर थी। अब उस औरत को देख करके जयबीर जी एकदम अचंभे में आ गए कि यहाँ तो अभी मैं देखा था कोई था ही नहीं, ये औरत कहाँ से आ गई? क्यों ये किस चीज का मदद मांग रही है? जयबीर जी अब एक तरह से उस औरत की तरफ देखने लगे और बिल्कुल आश्चर्य में थे कि आखिर अब कुछ देर पहले यहाँ कोई नहीं था, मैं तो खुद परेशानी में फंसा हुआ हूँ। और अचानक ये औरत किस जगह से कहाँ से निकल के आई जहाँ पर कोई आसपास बस्ती भी नहीं है। आखिरकार वो औरत जयबीर जी के पास आ गई, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत एक तरह से परेशान में हूँ। जयबीर जी बोले, अरे अरे आप दम लीजिए, सांस लीजिए, थोड़ा सुस्ताइए, बताइए फिर क्या मदद करना है, क्या चाहिए आपको मदद? औरत अभी भी हाँफ रही थी, जैसे बहुत परेशानी में घिरी हुई हो। जरूर उसके साथ में कुछ ऐसा हादसा हो गया हो। अब एक तरह से जयबीर समझ रहे थे ना कि औरत तो यंग है, जवान है, अच्छे घराने की है, कहीं इसके साथ कुछ गुंडे मवाली तो नहीं लग गए। अब इसके पैरों में चप्पल तक नहीं है, नंगे पैर है, लेकिन आभूषण इसके गले में अब जिधर देखो सोने का आभूषण से भरी हुई है। अगर वो गुंडे मवाली लगे होंगे तो शायद ये गहना लूटने के चक्कर में लगे होंगे कि रात के टाइम इतना सारा सोना पहन करके अब कहीं जा रही होगी। अब एक तरह से जयबीर जी पूछने लगे, आप घबराइए मत, बताइए आपके साथ में क्या हुआ है, मैं आपकी कैसे मदद करूं? तब वो औरत एक तरह से जयबीर जी को देखती हुई कहने लगी कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। बार बार वही रट लगा रही थी, लेकिन जयबीर जी उसको संभालने लगे कि आप शांत हो जाइए, आराम से बताइए, तब हम अब जान पाएंगे कि आपको मदद क्या चाहिए। आखिरकार वो लंबी लंबी सांस लेती हुई जयबीर को देखती रही। अब जब वो बताने लगी कि देखिए साहब, मेरी बहन को एक तरह से अब उसको अपहरण कर लिया गया है, कुछ लोगों ने उसको एक तरह से अपहरण कर लिया है और उसको एक घर में, पुराने घर में बंद कर दिया है। आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बहन को उस घर से छुड़ा दीजिए। जयबीर जी अब एक तरह से सोचने पड़ गए कि जरूर यही वो सोच रहे थे, लेकिन ये दोनों बहन कहाँ जा रही थी? आसपास में तो कोई बस्ती नहीं है, कोई घर है। आप दाहिने भी देखो तो घना जंगल, बाएं देखो तो वहाँ भी जंगल है। तो आखिर ये लोग इस जंगल में कहाँ गए थे? जयबीर जी का सर अब चकराने लगा था उसकी बात सुन करके। समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत देखने में तो इंसान की तरह लग रही है, कहीं से भी कोई भूत प्रेत जैसी दिखाई नहीं दे रही है। अगर भूत प्रेत होती तो इसका चेहरा इतना सुंदर नहीं होता। नंगे पैर है, पैर साफ दिख रहा है, पैर उल्टा नहीं है, मतलब ये चुड़ैल भी नहीं है। तब क्या करने के लिए लोग आए थे, मन ही मन सोच रहे थे। और तब जयबीर जी पूछ बैठे कि देखिए माफ कीजिएगा, मैं जहां तक देख रहा हूं इस जगह को, हर तरफ तो जंगल ही जंगल है, दाएं भी जंगल बाएं भी जंगल, यहाँ कोई बस्ती नहीं है, तो आप लोग इस जगह पर कैसे आ गए? और वो पुराना घर जो बता रही हैं वो कहाँ है, कहाँ पर? तब वो औरत कहने लगी, आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं, आप हिम्मत मत हारिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पुराना घर दिखाती हूँ जहाँ पर मेरी बहन बंद है, आप उसको छुड़ा सकते हैं। जयबीर जी सोच विचार कर रहे थे कि अरे भाई, मैं अकेले इंसान हूँ, ये बता रही कि गुंडे मवाली ने इसको बहन को कब्जा कर रखा है, एक पुराने घर में बंद कर रखा है, तो कहीं मैं जाऊं और फिर गुंडे मवाली मुझ पर भी हमला ना कर दे। एक तो ऐसे ही मैं गरीबी में जी रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने घर परिवार को चला रहा हूँ, अगर मेरे साथ में कुछ हो गया फिर तो मेरा परिवार बिल्कुल रोड पर आ जाएगा। ना बाबा ना, मैं ऐसा काम तो नहीं करूँगा। मन ही मन जयबीर जी सोचने लगे। औरत जो थी ना, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि चलिए ना, देरी मत कीजिए, नहीं तो उन लोग ना जाने मेरी बहन के साथ में क्या करेंगे, आइए, एक एक पल हमारे कीमती है। जयबीर जी वही सोच रहे थे कि भाई मैं चला तो जाऊं इंसानियत के नाते, लेकिन मेरे साथ भी कुछ अलग हो गया, कहीं वो गुंडे मवाली
जो उस लड़की को कब्जे में कर रखा है, अगर उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे जान से मार दिया, तो मेरा परिवार तो खत्म ना। यही सोच रहे थे। बार बार लड़की आग्रह कर रही थी, लेकिन वो समझ रहे थे कि ऐसे टाइम में मदद करना जरूरी है। लेकिन अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे कि मैं अगर मारा जाऊंगा इन चक्करों में, तो मैं तो एक तरफ मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं मदद करूं या ना करूं। एक तो वैसे ही बहुत परेशान थे, ट्रक उनका इंजन बंद हो चुका था और घंटों भर मेहनत कर चुके थे, लेकिन ट्रक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। बड़े परेशानी में थे। आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि आप घबराइए मत, अगर आप मेरी बहन को छुड़ा देंगे उस घर से, तो मैं आपको बहुत सारा सोना का जेवर दूंगी। अब एक तरह से लड़की जो थी जयवीर जी को लालच देने लगी और अपना सौंदर्य को दिखाने का कोशिश भी करने लगी। वो अपना सौंदर्य का प्रदर्शन भी कर रही थी कि देखिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, सोना के साथ मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, लेकिन आप मेरी मदद करेंगे ना तब। अब एक तरह से हुस्न का, अब लालच, ऊपर से जेवर की लालच सोने का। और वो समझ रही थी कि अब ये दोनों लालच देने के बाद जयवीर जी बिल्कुल मेरे पीछे चल पड़ेंगे। जयवीर जी भी यही सोच रहे थे कि क्या मैं तो गरीब हूं और ये सोने की लालच दे रही है, इतना सारा जेवर बता रही है कि मैं आपको दे दूंगी, तो मुझे ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन वो सौंदर्य के लालच में नहीं पड़े थे। उनकी पत्नी तो खुद खूबसूरत थी, परी के समान थी और कभी भी वो पराई स्त्री को अब ऐसी नज़र से बिल्कुल नहीं देखते थे। मन ही मन सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये मुझे काम करना चाहिए या फिर मैं मना कर दूं। आखिरकार जयवीर जी उस लड़की को मना कर दिए कि देखिए, मैं तो पहले ही बहुत गंभीर परिस्थिति में चल रहा हूं, मेरे परिवार गरीबी में जी रहा है और आप बता रही हैं कि आपकी बहन को गुंडे मवाली ने अगवा कर रखा है। अगर उन्होंने मेरे साथ में कुछ गलत कर दिया तो मेरा परिवार तो बिखर जाएगा ना। मैं आपके काम में अब एक तरह से मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी दिली इच्छा तो थी कि मैं आपके साथ ये काम करूं, अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करूं, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण मैं ये करने में असमर्थ हूं। आप मुझे अब माफ़ कर दीजिए। जयवीर जी अब एक तरह से मन ही मन गलानी में थे। अब अपने मन को शांत कर रहे थे कि मुझे एक काम करना चाहिए था, लेकिन बार बार वही चीज़ ध्यान में आ जाती थी कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। औरत एक बार जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, और वो बिल्कुल अब जयवीर जी की तरफ देख रही थी। भाई कैसा इंसान है, इसको मैं हुस्न की लालच दे रही हूँ तब भी ये पिघल नहीं रहा है। मैं जेवर की लालच दे रही हूँ कि मैं जो भी जेवर पहन रखी हूँ सब तुम्हें दे दूंगी, और तब भी ये टस से मस नहीं हो रहा है। ये कैसा इंसान है भाई, पत्थर दिल इंसान, जरा भी पिघल नहीं रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे देखिए, अब इस आसपास में कोई है नहीं, मैं किसके पास मदद की गुहार लेके जाऊं। जयवीर जी कहने लगे पहले आप एक बात बताइए कि आप दोनों बहनें इस जगह पर किस लिए आई थी। आप पूरे अब एक अपना स्थिति जो है ना स्पष्ट कीजिए। ये जगह जिधर देखो जंगल से भरा हुआ है, तो कोई इंसान इस जगह पर, खास करके औरतें इस जगह पर रात के टाइम में क्यों आएगी। अब जयवीर जी पूरा कहानी समझने की कोशिश कर रहे थे। वो जो लड़की थी अब अपना दुखड़ा बताने लगी कि देखिए, हम लोग रास्ता भटक गए थे, हम तो बस से उतरे थे रोड पर, हम अपना गांव जा रहे थे, अचानक तूफान आ गया, आंधी चलने लगी और उसी में हम रास्ता भटक करके अब इन जंगल में आ चुके थे। आज जंगल में जैसे ही हम गए, अब हम और मेरी बहन और कुछ लोग आए और एक तरह से मेरी बहन को खींच कर ले गए। वो मुझे भी पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैं अपने आप को कैसे जैसे छुड़ा करके अब मैं जंगल से निकल के रोड पर आ चुकी हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। जयवीर जी काम तो करना चाहते थे, लेकिन अब ये वहाँ पर जाएंगे, जिंदा बच के आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी गारंटी नहीं थी। तब वो कहने लगे देखिए,
मैं तो काम आपका करना चाहता हूँ, लेकिन वही चीज अब मेरा परिवार अब मेरे आगे आ रहा है। मैं अपने परिवार को अब मेरे कुछ हो जाएगा तो उनका जीविका कैसे चलेगा। तब वो लड़की कहने लगी, देखिए अगर आप मेरी बहन को छुड़ा देंगे उस घर से तो मैं तो अपना जेवर दूंगी। जेवर मेरे पास में बहुत सारा है और खाली सोने का है, और दूसरा मेरे बहन के शरीर पर भी बहुत सारा जेवर है। वो दोनों जेवर आपको मिल जाएगा और इसमें आपका परिवार मस्त मजे में चल पाएगा। आप उन जेवर को बेच देना, आप बहुत कुछ कर सकते हो, इतना सारा जेवर है, लेकिन शर्त वही है कि आप मेरी बहन को छुड़ा देंगे, और तभी ये सब आपको मिल पाएगा। अभी भी अपने हुस्न का जलवा दिखा रही थी औरत, लेकिन जयबीर जी अब उस मिट्टी के बने हुए नहीं थे कि वो पराई स्त्री को उस नजर से देखे। हाँ, अब मन में लालच जरूर आ चुका था। लालच ये था कि इतना सारा सोना देने की वादा कर रही है तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए। आखिरकार अब वो समझ चुके थे कि देखो मेरा परिवार तो बहुत गरीबी में जी रहा है, अब इतना सोना अब मेरे पास में आ जाएगा तो सबसे पहले पुराने ट्रक को बेच दूंगा और उसके बदले में एक नया ट्रक खरीद लूंगा। अब इतना सारा सोना में तो ट्रक आ ही जाएगा और जो भी पैसा बचेगा अपने घर में लगा दूंगा। मन में अब इसी तरह का प्लानिंग करके और अपने दिल को खड़ा करके अब जयबीर तैयार हो गए थे, लेकिन हुस्न के लालच में नहीं। इतनी खूबसूरत वो लड़की थी, अगर जयबीर की जगह पर कोई दूसरा इंसान होता ना तो सोना तो दूर की बात है, उसके हुस्न के लालच में ही फंस करके और उसके साथ में चल जाता। लेकिन जयबीर जी उस मिट्टी के बने हुए नहीं थे। हाँ, सोने के लालच में जरूर आ चुके थे कि अब मुझे सोना मिल जाएगा तो एक तरह से मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। आखिरकार जयबीर जी उस लड़की को अब जो रो रही थी उसको शांत कराए कि देखिए रोइए मत, लेकिन आप अपने वादे से मुकरिएगा नहीं। तब वो लड़की कहने लगी, अरे मैं अपना जेवर तो अभी दे रही हूं, ये लीजिए। और उसने सारा जेवर, हाथ के कंगन से लेके गले का हार जो भी था सब कुछ उतार करके और एक तरह से जमीन पर रख दिया। देना चाहिए जयबीर के हाथ में, लेकिन हाथ में नहीं, जमीन पर रख दिया कि आप सारा ये सोना आपका है और इससे ज्यादा सोना आपको उस जगह पर मिलेगा जब मेरी बहन आजाद हो जाएगी। तो अब आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में कोई धोखा नहीं करने वाली। अब एक तरह से इतना सारा सोना जेवर देख करके जयबीर जी अब एक तरह से लालच में तो फंस ही चुके थे। उन्होंने अब जमीन पर पड़ा हुआ सोना सब उठाया, सारे कीमती सोना थे, चमकते हुए। हाँ, वजन था उनमें। अब एक एक गहने का वजन बहुत काफी था, जैसे लग रहा था कि पुराने जमाने में लोग सोने के जेवर बनाते थे ना, अब बहुत भारी भारी सा, वैसे ही सब कुछ था। आखिरकार सारा जेवर उठा करके और वो अपने ट्रक के केबिन में एक सुरक्षित जगह पर रख दिए। इसके बाद अपना ट्रक का केबिन लॉक करते हैं, चाबी अपने पास अपने हवाले करते हैं और तब उस लड़की से कहते हैं, चलिए मैं अब तैयार हूं आपके साथ चलने, आइए। फिर लड़की एक बार और मुड़ के देखती है रोड के दोनों साइड में कि कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन उस रात में कोई नहीं आ रहा था। जो रोड था बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा हुआ था, चांद की रोशनी चमक रही थी। आखिरकार लड़की आगे आगे चलने लगी, पीछे पीछे जयबीर जी। मन बस सोने में लगा हुआ था। अरे बहुत सारा सोना मिल चुका है, अगर इतना ही सोना मिल जाएगा तो वाकई में मेरा घर पहले जैसा हो जाएगा, हम अमीरी में आ जाएंगे, नया ट्रक ले लेंगे, अपने घर को नया बनवा देंगे, फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। और वही सब सोचते हुए मन में अब एक तरह से खुशी के लड्डू फूट रहे थे और उस लड़की के पीछे पीछे चलती जा रही थी। लड़की जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। जब जंगल में जाने लगे तो एक बार जयबीर जी रुक गए, सोच में पड़ गए कि ये तो घने जंगल के अंदर जा रही है, क्या हमें जाना चाहिए। लड़की उनके मन के भाव समझ लेती है और कहती है कि देखिए वो जो पुराना घर है ना,
इसी जंगल के अंदर में है। आज ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही देर हमें चलना पड़ेगा और तब वो घर नजर आ जाएगा। अब जयवीर जी सोने के लालच में तो पड़ चुके थे और आधा सोना तो पा ही चुके थे। आधा और पाने के लालच में उस लड़की के पीछे पीछे अब जंगल की तरफ चल पड़े थे। अब एक तरह से जंगल में घुसते जा रही थी। जंगली जानवरों की अब तरह तरह की आवाज आ रही थी। जैसे लग रहा था कि जंगल जाग चुका है। हर तरफ से जंगली जानवर जैसे चिल्ला रहे हैं, जैसे चिल्ला के कह रहे हैं कि जयवीर अभी भी तेरे पास मौका है, तो लौट जा, लौट जा। जैसे जयवीर को चिता रहे हैं कि अंदर खतरा है, अंदर मत जा। लेकिन जयवीर अगर जानवरों की भाषा जानते तो जरूर समझाते, लेकिन वो जानवर की भाषा समझते नहीं थे। वो समझ नहीं पाए, लेकिन डर जरूर गए थे। जब इतने सारे जानवरों का रुक रुक के आवाज आने लगी और वो भी भयानक भयानक, तब एक जगह पर वो खड़े शांत हो गए थे। आगे जाने से डरने लगे। लड़की भी अब रुक चुकी थी। जयवीर के पास फिर लौट के आई और कहने लगी कि देखिए, ये जंगल में तो जानवर होते ही है ना। तो हम उस घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। कुछ ही देर के बाद वो घर दिखाई देने लगेगा। देखिए, मैं नहीं डर रही हूं, तो आपको क्यों डर रहे हैं? डरने का वजह जंगली जानवर है ना, तो आपके पास तो नहीं आ रहे हैं, वो दूर से ही चिल्ला रहे हैं ना। लड़की समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जयवीर जी के अंदर में अब डर पैदा हो गया था। वो भयानक भयानक जंगली जानवरों की आवाज सुन करके कलेजा कांप गया था और वो मन ही मन सोच रहे थे कि मैं अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब सोना तो ले चुके थे उस लड़की का सारा जेवर, और उससे ज्यादा जेवर अब मिलने वाला था। लालच तो थी ना। आखिरकार लड़की को समझाने के बाद फिर से तैयार हो गए। अब अंदर चलने लगे। कुछ देर के बाद में वो घर अब साफ साफ दिखाई देने लगा था। जहां पर वो घर था ना, वहां पर पेड़ पौधे नहीं थे। बिल्कुल जैसे वहां पर अब कुछ है नहीं, समतल मैदान था और उसके अंदर में अब उस जगह पर एक घर बना हुआ था। और घर जो था ना, बिल्कुल जंगल के अंदर में था। चारों तरफ से जंगल और बीच में एक खाली मैदान और उसके अंदर वो घर बना हुआ था। घर के अंदर में रोशनी आ रही थी, मतलब उस घर में कोई है। अब जयवीर तो समझ चुके थे, शायद सही कह रही लड़की, इस घर में इसकी बहन कैद है और ये गुंडे मवाली का घर है। ये जंगल के बीच में बना हुआ है और अब लोगों की नजरों से दूर है। अब कोई यहाँ क्यों भला आएगा? इस घर के अब बारे में किसी को पता तक नहीं होगा। अब चोरों का अब एक तरह से अड्डा है ये। अब वो घर के दोनों नजदीक पहुंच चुके थे। जयवीर जी बहुत अब डरे हुए लग रहे थे कि कहीं मैं घर के पास जाऊं और वो गुंडे मवाली निकल कर मुझे पकड़ ले। अपने आप को अब एक तरह से बचाने की कोशिश में लगे थे कि मैं पहले देखूं कि आखिर उस घर में कौन कौन है। अब जो लड़की थी ना, अब एक जगह पर रुक गई थी, आगे नहीं जा रही थी और जयवीर से कह रही थी कि जाइए, अब तो सामने ही घर है, मेरी बहन को आजाद कराइए, वो बहुत परेशानी में है। आखिरकार लड़की हिम्मत अब दिलाती है जयवीर को। अब फिर जयवीर धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दरवाजा है, बंद पड़ा है। उसके बगल में एक खिड़की है जो खुली हुई है, लेकिन उस खिड़की से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक तरह से दबे कदमों के साथ जयवीर जी पूरा उस घर का परिक्रमा करते हैं कि देखें उस घर के अंदर में कहां से और कोई रास्ता है क्या। लेकिन वो पीछे पूरा घुमाते हैं, ना तो पीछे कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है। मेन दरवाजा एक ही है और दरवाजे का ही बगल में एक छोटी सी खिड़की है। अब वो डरते डरते खिड़की के पास पहुंचते हैं। वो घर बिल्कुल शांत लग रहा है, जैसे उस घर में कोई है ही नहीं। खिड़की के पास जाकर के और झांकने लगते हैं। अंदर रोशनी नजर आती है। जब वो रोशनी में अब देखते हैं ना कि वो फर्श के ऊपर में कमरों का बीचे बीच में एक जवान लड़की, हाँ सेम वैसे ही कपड़े में जैसे वो उसकी बहन थी और वैसे ही बैठी हुई है।
सब कुछ कपड़ा लत्ता वही है, जेवर वैसे ही पहन रखी है, भारी भारी सा जेवर। लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था, चेहरा नहीं देख पाए थे। अब फिर तसल्ली तो हो गया कि हाँ, वो जो लड़की थी ना सही बोली है। ये भी कीमती कपड़े पहन रखी है, जेवर सोने की पहन रखी है, और लग तो रही है कि ये भी बड़े घर की है। जो लड़की बोल रही थी सही बात है। आप पलट करके जब देखते हैं ना कि वो लड़की कहाँ है जो यहाँ तक उसको लेके आई थी, वो लड़की तो अब दिखाई नहीं पड़ रही थी। जयवीर एक पल के लिए डर जाते हैं, कलेजा कांप जाता है। अरे ये अचानक पीछे से कहाँ गायब हो गई। पीछे हर तरफ देखते हैं लेकिन वो लड़की नजर नहीं आती है। और तब शायद जयवीर अपने मन में सोचते हैं कि लड़की डर चुकी है और उस जगह पर अब एक तरह से दिखना नहीं चाहती है। जरूर वो पेड़ों के पीछे छिपी होगी। हमें उस लड़की को मदद करना चाहिए और उसको अब छुड़ाना चाहिए। फिर वो खिड़की के पास पहुंचते हैं दिल कड़ा करके, लेकिन दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है कि कहीं से वो गुंडे मवाली आ गए और तब क्या होगा। अब एक होगा तो देख लेंगे, दो होगा तो देख लेंगे, लेकिन जब चार चार हो तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब सोना तो पा चुके थे, ट्रक में रख चुके थे, अब तो ये काम करना ही था। और ऊपर से उस लड़की के और भी जेवर पहन रखी थी, मतलब उनके पास अब बहुत सारा सोना हो जाएगा। आखिरकार वो खिड़की में अब झांकने लगते हैं, धीरे धीरे आवाज देते हैं उस लड़की को जो फर्श पर बैठी हुई है। रोशनी अब उस कमरे में फैली हुई है और रोशनी कहाँ से आ रही है अब उसका सोर्स देख नहीं पाते। अब इशारा से फुसफुसाते हैं, लड़की 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 लड़की। धीरे धीरे वो पुकारते हैं कि कोई गुंडा मवाली आसपास में हो तो उसकी आवाज सुन ना पाए। आखिरकार कुछ देर के बाद में वो लड़की अब एक तरह से शायद जयवीर की आवाज सुन लेती है। अब फिर वो अपना जैसे घूंघट काढ़े हुए, घूंघट किए हुए है, चेहरा नहीं देख पाते और वो खिड़की पर आ जाती है और वैसी आवाज में, रोनी आवाज में कहती है, वो भी धीरे धीरे, कि आप दीदी ने भेजा है, दीदी ने भेजा आपको, आप मुझे छुड़ा दीजिए, इस घर से मुझे निकाल दीजिए, नहीं तो वो लोग मेरे साथ में बहुत बुरा कर सकते हैं। आप जयवीर कहते हैं कि ठीक है, आप अंदर से दरवाजा तो खोल दीजिए। तब वो लड़की कहती है कि दरवाजा बंद नहीं है अंदर से, आप जोर से दरवाजे को धकेलोगे ना तो दरवाजा खुल जाएगा। ये ऐसे ही दरवाजा है, ये बहुत जाम है, बहुत मुश्किल से खुलता है। मैं तो बहुत दरवाजे खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन ये दरवाजा मेरे से टस से मस नहीं होता। अगर ये खुल जाता तो मैं बाहर नहीं निकल जाती। अब जयवीर जी समझ गए थे कि लड़की सच बोल रही है। ये जो दरवाजा है ना लकड़ी का, अब बरसात गिरने की वजह से अब फूल चुका होगा, इसलिए बहुत जाम हो चुका है। लेकिन वो आसपास में देखते हैं, ना तो उसकी बहन पीछे खड़ी नजर आती है, ना कोई गुंडे मवाली नजर आते हैं। आखिरकार अब एक तरह से दरवाजे पर अब धीरे धीरे से जोर लगाना शुरू करते हैं, लेकिन दरवाजा जो था ना टस से मस नहीं हो रहा है। काफी जोर लगा दिए लेकिन बात बन नहीं पाई। अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। छोटी सी खिड़की थी और वो भी उसमें लोहे से भरी हुई थी, बस हम देख सकते थे। अब उसमें तो मुश्किल से एक हाथ भी नहीं निकल सकता था, तो इतनी बड़ी लड़की कैसे निकल सकती थी। ये ऐसा घर अब जयवीर जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा दरवाजा है भाई, जो अंदर से भी बंद नहीं है ना बाहर से बंद है, लेकिन खुल क्यों नहीं रहा है, क्या है। अब ये समझ गए थे कि हमारे बस की बात नहीं है, यहां तो मदद लाना पड़ेगा। अब मदद इस रात में तो मिलेगा नहीं। अब एक तरह से बहुत परिश्रम कर चुके थे दरवाजा खोलने के लिए, और लड़की भी जोश दिलाती थी कि बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाया। पसीने पसीने से नहा चुके थे और आखिरकार हिम्मत हार उठे और लड़की के खिड़की पे जाके बोले कि देखिए, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, लेकिन ये दरवाजा मेरे से नहीं खुल पाया। ये दरवाजा अब मेरे से खुल नहीं पाएगा। मुझे अब बाहर से मदद लेके आनी पड़ेगी, कोई कारपेंटर को पकड़ के लाना पड़ेगा और तब जाके दरवाजा खुल सकता है।
आखिर वो गुंडे मवाली कहाँ हैं? अभी तक यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिए। वो घूंघट काढ़ी लड़की कहने लगी कि देखिए, मैं उनकी बातचीत सुन रही थी। वो मुझे कैद करके दूसरे शिकार में गए हुए हैं और उनको आने में टाइम लगेगा। वो बोले हैं, आपस में बात कर रहे तो मैं सुनी थी कि 2-3 दिन के अंदर वो लौटेंगे। एक लंबा हाथ मारने जा रहे हैं। अभी हमारे पास में वक्त है, तो ये काम कीजिए ना, ये आपसे दरवाजा नहीं खुल पा रहा है ना, तो आप मदद ले आइए। आप कह रहे थे ना कारपेंटर लेके आएंगे, तो जाइए आप बाहर से कारपेंटर का प्रबंध करके ले आइए। आप पैसा कौड़ी का टेंशन मत कीजिए, ये मेरे पास में बहुत सारे सोने के जेवर है, मैं आपको सारा सोना का जेवर दे देती हूँ। और वो लड़की एक तरह से सारा शरीर का सोना निकाल करके और उसी खिड़की से अंदर जमीन पर डाल देती है। ये सारा सोना आपका हुआ, आप इनको बेचिए और जो भी पैसा कौड़ी आप लीजिए, लेकिन बस इतना काम कर दीजिए, किसी तरह से दरवाज़ा खुलवा दीजिए, नहीं तो वो लोग लौट आएंगे और फिर मेरे साथ में क्या होगा मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो डर के मारे सूखी जा रही हूं, मैं भूखी प्यासी हूं। अब एक तरह से अपना वो रोना धोना अब एक तरह से बता रही थी। अब वो जयवीर जी को समझा रही थी कि मैं बहुत कष्ट में हूं, आप जितना जल्दी हो सके मदद लाइए, कारपेंटर को लाइए, जो भी लाना है इस दरवाजे को खुलवाइए, अगर नहीं खोलता है तोड़वा दीजिए। सब कुछ बोल रही थी, लेकिन वो मजबूत दरवाजा था। जयवीर जी तो बहुत कोशिश कर चुके थे, जितना उनका अंदर में दम था सब कुछ लगा चुके थे, लेकिन दरवाजा जो था ना, टस से मस नहीं हो रहा था। आखिरकार वो उस लड़की को कहते हैं कि हाँ, आप सब्र रखिए, सुबह होने दीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ, मैं अब आगे जा कर के थोड़ा सा मेरा काम है, ट्रक का मामला है। हाँ, मुझे मिस्त्री को बुलाना है, ट्रक सही करना है। इसके बाद मिस्त्री जब आ जाएगा उसके साथ में मैं कारपेंटर भी ले आऊँगा, कुछ लोगों को मदद करने के लिए ले आऊँगा। ज़रूर मैं आपको इस जंगल से, इस घर से निकालूंगा। अब एक तरह से लड़की को समझा करके सारा जेवर अपने अंटे में रखते हैं और फिर वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की, उसकी बहन जो खड़ी थी। अब वहाँ पर कोई नहीं था। हर तरफ देखते हैं, उस लड़की को आवाज़ देते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अब देखने लगते हैं, लेकिन लड़की जैसे न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। हाँ, खिड़की में वो लड़की अभी तक नजर आ रही थी, घूंघट काढ़े हुए। अब एक तरह से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अब इधर उधर जंगल में आवाज़ देते रहते हैं, लेकिन वो लड़की अब दोबारा उनको नजर नहीं आती है। मन डर जाता है, कहीं जंगली जानवर उस लड़की को पकड़ते नहीं लगे। ऐसा ही जंगल था, जंगली जानवर से भरा हुआ था। आज जंगली जानवर का अब एक तरह से खौफनाक आवाज़ें भी आ रही थी। अब जयवीर पूरी तरह से डर चुके थे। अब लड़की को तो ढूंढने में बहुत सारा समय खर्च हो चुका था, लेकिन लड़की नहीं मिली। इसके बाद जैसे तैसे वो जंगल से बाहर निकले, कई बार तो रास्ता भटक चुके थे, लेकिन आखिरकार वो मेन रोड पर पहुंच गए थे जहां पर उनका ट्रक खड़ा था। अब वो जो जेवर था वो भी उसी थैले में रख दिए, संभाल कर रख दिए। इतना सोना देख करके अब एक तरह से सोचने लगे कि हाँ, अब तो मैं अमीर बन गया, सोना के बेचूंगा, बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन अपना वो काम भूले नहीं थी, उस लड़की को मदद करना था, उस जंगल से, उस घर से उसको निकालना था। इसी बात का तो सोना मिला था, और वो भी इतना सारा। अब बड़ा दुख था कि वो जो लड़की अब जंगल में ना जाने कहाँ गायब हो गई। क्या उसको जंगली जानवर उठा के ले गए? अब एक तरह से जयवीर जी अब उस लड़की का टेंशन कर रहे थे, लेकिन वो अब कर क्या सकते थे। आखिरकार अब अपना ट्रक के पास पहुंच गए। सुबह सुबह जब होने लगी तब वो सड़क चालू हो गया था। धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक चलने लगी। दोबारा से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक बार स्टार्ट करते हैं, 2 बार स्टार्ट करते हैं, तीसरी बार स्टार्ट करते हैं ना, तो ट्रक उनका स्टार्ट हो जाता है। अब खुशी से उछल पड़ते हैं कि चलो, अब आखिरकार मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, इस ट्रक से मैं अब एक तरह से ऊब चुका हूँ। ये ट्रक तो मेरा न जाने कहाँ कहाँ धोखा दे देता है, ऐसी जगह पर रुक जाता है जहाँ पर कोई मदद ही नहीं मिलता है। अब इससे मेरा छुटकारा मिल जाएगा। अब एक तरह से अब सोचने लगते हैं
कि आखिरकार हमने इतना सारा सोना ले लिया है और उस लड़की की तो मदद करना चाहिए। अब ट्रक अपना स्टार्ट करके जो सबसे नज़दीकी बस्ती उनको मिलती है और तब तक सुबह हो चुका होता है। उस बस्ती में अब एक चाय की दुकान पर, ढाबा पर रुकते हैं, चाय पीते हैं और ढाबा वाले से पूछते हैं कि भैया इस बस्ती में कारपेंटर वगैरह मिल जाएगा। और तब वो जो ढाबा वाला था कि हाँ मिल जाएगा, आप आगे जाइएगा और वहाँ बिजली का पोल है और वहाँ पर एक घर है, वो कारपेंटर का घर है, क्या काम करवाना है। लेकिन जयवीर कुछ बोले नहीं, कुछ बताया नहीं उस ढाबे वाला से। चाय नाश्ता करके और आखिरकार ट्रक लेकर के चल पड़े। हालांकि उनका माल लोड था, वो चाहते थे कि माल पहले पहुंचा दे। अब फिर वो कारपेंटर के घर के पास जाते। कारपेंटर अब उनको मिल जाता है, पूछता है कि क्या काम है, लेकिन उससे भी कुछ बताते नहीं है। कहते हैं कि बस एक दरवाज़ा खोलना है, लकड़ी का है, अब बरसात में फूल करके जाम हो चुका है। वो नहीं बताते हैं कि उस घर में एक लड़की कैद है। पूरी कहानी को छुपा लेते हैं। कारपेंटर पूछता है कहाँ है भाई, वो जगह का नाम भी नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा, अगर ये काम कर दोगे ना तो समझ लो तुम्हें माला माल कर दूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा। अब वो कारपेंटर भी तैयार हो जाता है, कहता है कि चलिए। और तब जयवीर कहते हैं कि ना, मैं ट्रक का माल छोड़ कर आ रहा हूँ, इसके बाद मैं वापसी आता हूँ और फिर हम दोनों जने चल पड़ेंगे, तब तक आप तैयार ही रहना, आप मुझे 2-2.5 घंटा लगेगा और फिर मैं वापस आता हूँ। अब एक तरह से जयवीर जी उस कारपेंटर को तैयार रखने के लिए बोल करके अपना ट्रक लेकर के गोदाम में चले जाते हैं। गोदाम में पहुंच करके अब वहाँ पर और सारे ट्रक हैं, उनके जानने वाले लोग भी हैं, अब दोस्त भी हैं ड्राइवर। लेकिन ये बात है ना, किसी से भी नहीं बताते, कहीं सोने वाला मामला खुल ना जाए, लोगों को पता ना चल जाए, लोग बाग फिर इनके पीछे ना पड़ जाए कि लाओ मुझे भी हिस्सा दे दो, मुझे भी हिस्सा दे दो। ये बचना चाहते थे। आप बिना कुछ बताए हुए माल उतारते हैं, ट्रक अपना वापसी लेते हैं। आप गोदाम वाला बोलता है कि भाई आप माल लेकर और नहीं जाना अगली जगह पर। तब जयवीर कहते कि नहीं, आज नहीं, फिर कभी, आज मुझे कोई अर्जेंट काम है। अब वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भागते हैं ट्रक लेकर के। उस बस्ती में पहुँचते हैं जो जंगल के नज़दीक है, पहला बस्ती है। कारपेंटर के घर पर अब वहाँ अपना ट्रक रोकते हैं, आवाज़ देते हैं। कारपेंटर अपनी पूरी तैयारी से पूरा सामान टोल लेकर के बोरी में अब उस ट्रक में सवार हो जाता है। वो पूछता भी है कि आपने बताया नहीं कहाँ जाना है। तब जयवीर कहते भैया मैं चल रहा हूँ साथ में, आप इतना परेशान क्यों हो, तो आपको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, आप चिंता मत करो, बस ये काम कर देना। आखिरकार वो जंगल के पास पहुंच जाते हैं। अब वो जहाँ पर कच्ची रोड था, उस जंगल का करीब उस कच्ची रोड तक अपना ट्रक को ले जाते हैं। अब वो कारपेंटर अब आश्चर्य में डूब जाता है, अरे भाई वो घर कहाँ है, आप तो जंगल के अंदर जा रहे हो, आप सुनो आगे, मुझे नहीं लग रहा कि रास्ता है, ये कच्चा रोड देखो आगे जाके बंद हो गया है, अब आगे तो जंगल स्टार्ट है। अब वाकई में वो कच्चा रोड अब कुछ काम की वजह से बना होगा, वहाँ गाड़ियाँ वाड़ी जाती होंगी लकड़ी उकड़ी सूखी लेने के लिए। अब वाकई में आगे अब रास्ता बंद था, आगे जंगल स्टार्ट था। अब वहाँ तक ट्रक लगा चुके थे। अब फिर कारपेंटर से बोले कि भैया आप तैयार हो जाओ, हमें जंगल के अंदर चलना है। आज जंगल के अंदर में एक घर है, घर का दरवाजा बंद है, वही खोलना है। अब वो जो कारपेंटर बिल्कुल परेशान हो जाता है, कहता है तुम पागल हो गए, जंगल के अंदर घर कहाँ होता है भाई, कौन घर बनाएगा, पगला गए हो क्या, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक तरह से कारपेंटर मना करने लगता है। कारपेंटर डर जाता है कि नहीं भाई मुझे अंदर नहीं जाना है, अंदर जंगली जानवर होंगे। लेकिन जयवीर उसको लालच देते हैं कि देखो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, अगर डरना तो मुझे चाहिए, आप तुम बिल्कुल मत डरो, मेरे साथ पीछे पीछे चलो। आखिरकार कारपेंटर मान जाता है, वो भी लालच में आ जाता है और जयवीर जी के साथ जंगल के अंदर अब जाने लगता है। अब दोनों लोग पूरा जंगल एक तरह से छान मारते हैं। अब वो घर कहीं दिखाई नहीं देता है, ना तो वो खाली स्थान नजर आता है, ना उसके बीच में बना हुआ घर। अब जयवीर और उनका कारपेंटर
अब एकदम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, कहीं पर घर दिखाई नहीं देता है। आखिरकार जयवीर थक जाते हैं, कहते हैं भाई मैं रात के टाइम में आया था, तब तो यहाँ घर था, लगता है मैं रास्ता भटक चुका हूँ। रात को तो मुझे ध्यान था कि वो घर कहाँ था, लेकिन दिन में शायद इतना बड़ा जंगल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चांद निकला हुआ था, अब मैं जो निशानी लगाया था ना, चांद का लगाया था। वो चांद था ना, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर में चमक रहा था। जो जंगल का बीच में खुला स्थान था, तब मैंने देखा था, आइडिया लगाया था। अब देखो भाई, हमें रात में आना पड़ेगा। अब एक तरह से दोनों लोग लौट जाते हैं। कारपेंटर मना करता है कि नहीं भाई, हमें तो उस जंगल में दिन में डर लग रहा है और तुम रात की बात करते हो। अब इसके बाद जयबीर के पास में जो भी पैसा था, नकद जो मिला था माल ढोने का, और वो पैसा उसको पकड़ा देते हैं, बहुत सारा पैसा। और कहते हैं भाई देखो, इतना पैसा तो आपको मैं दे दिया हूँ और इतना पैसा और दूंगा, बस मेरे साथ में आप यहीं पर रुको और चलो हम रोड साइड में चलते हैं, कहीं ढाबा पर रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर हम रात को टाइम में आ जाते हैं। कारपेंटर कहता है कि हम घर चलते हैं, लेकिन जयबीर मना कर देते हैं कि नहीं भाई, घर नहीं, हम दूसरी साइड में चलते हैं और ढाबा पर रुकते हैं, भोजन करेंगे, आराम करेंगे। और रात को मुझे अच्छी तरह पता था कि कहाँ मुझे जाना है। दिन के टाइम में वो मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, रात को तो मैं उस जगह को पहचान लूँगा। अब एक तरह से जयबीर जी उस कारपेंटर को लेकर के रोड पर अब निकल जाते हैं, जहाँ ढाबा उनको नज़र आता है। खाना पीना खाते हैं, अब फिर दोनों जने अब चारपाई लेकर के आराम करने लगते हैं। रात का भी खाना पीना खा करके अब पूरी तरह से अब एक तरह से तैयारी करके अब वो लोग फिर उसी जगह पहुंचते हैं, ट्रक खड़ा करते हैं। अब फिर दोनों जने अब अंदर जाने लगते हैं। अब वही हाल हुआ जो पिछली रात का हुआ था। जंगल से बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे जानवर चेतावनी दे रहे हैं कि तुम लोग अंदर मत जाओ, अंदर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन लालच होता है ना, पैसे का, सोने का। कारपेंटर को तो पैसे का लालच था और जयबीर जी को सोने का। हालांकि उनके पास में सोना आ चुका था, लेकिन वो वचन के बहुत पक्के इंसान थे। अब एक बार उस लड़की को वचन दे चुके थे, बदले में सोना पा चुके थे। और सबसे बड़ा दुख था कि उसकी बहन उस जंगल में कहाँ खो गई थी। अब इस बात का भी मन कचोट कर रहा था कि नहीं, ये काम तो करना ही है, कैसे भी उसको बहन को छुड़ाना है। वो बेचारी बहुत घबराई हुई, डरी हुई है। अभी उनके पास में टाइम है 1-2 दिन का। अगर वो गुंडे मवाली आ गए, फिर उस लड़की के साथ में क्या हश्र करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आखिरकार डरते डरते जयबीर आगे चलते रहे, कारपेंटर को समझाते रहे, डरो मत, मैं हूं ना, मैं कल भी गया था, अब मैं देखो सही सलामत हूं ना। इसके बाद में अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जबकि दिन में आकर के जयबीर कारपेंटर के साथ में पूरा उस जगह को छान मारते हैं, लेकिन वो खाली स्थान कहीं पर नज़र नहीं आता है, ना वो घर नज़र आता है। लेकिन इस टाइम घर के अंदर से रोशनी नज़र आ रही थी। वो खुला स्थान बिल्कुल नज़र आ रहा था घर के। अब घर भी नज़र आ रहा था उस स्थान के बीचों बीच बना हुआ, चारों तरफ से जंगल। आखिरकार वो लोग पहुंच जाते हैं। कारपेंटर बड़ा हैरान होता है, पूछता है भैया ये जंगल के अंदर में घर किसका बना होगा। लेकिन घर बड़ा नहीं था, छोटा था, जैसे वहाँ पर शिकारगाह हो, जैसे शिकारी आकर रहते हो, या फिर कोई साधना करने वाला तांत्रिक, कोई साधु, कोई योगी, कोई फकीर, ऐसे लोग भी तो ऐसे घर में रहते हैं जंगल के अंदर बना करके। आप जयबीर समझाने की कोशिश करते, भाई हमें क्या करना, किसका घर हो, बस आपका काम है वो कर दो, उस दरवाजे को खोल दो और इसके बाद आपका काम खत्म। आप उस जगह पर अब पूरा टॉर्च वगैरह सब कुछ रेडी करके वो लोग आए थे। अब रात का मामला था, दोनों लोग शक्तिशाली टॉर्च जला करके और उस दरवाजे पर आते हैं। और वो जो खिड़की है ना, आप जयबीर जी झांक के देखते हैं, लेकिन वो लड़की नज़र नहीं आई। वो समझ गए कि लड़की घर के अंदर में ही है और वो इंतज़ार कर रही कब दरवाज़ा खुले, कब खुले और तब मैं बाहर निकलूं। आखिरकार जयबीर और कारपेंटर, दरवाज़ा जो बंद था, लकड़ी का मोटा सा दरवाज़ा,
और वो अपना टॉर्च की रोशनी उस पर फोकस करती है। अब वो जो कारपेंटर था अपना औजार निकाल चुका था, लेकिन जैसे ही औजार लेकर के दरवाजे पर आता है, टॉर्च की रोशनी में जो देखता है ना, वो एकदम डर जाता है। वो पीछे हट जाता है, कहता ना ना ना, इस दरवाजे को मैं कभी खोलूंगा ही नहीं। अब जयवीर जी बड़ा हैरान हो जाते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्या है दरवाजे में। और तब वो टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर दिखाता है कि देखो यहाँ तो अब कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ है, नीचे भी देखो और ऊपर भी देखो, ये देखो लाल धागा बंधा हुआ है। हाँ, पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें यंत्र लगा हुआ है। क्या तुम्हें रात में दिखाई नहीं दिया? अब जयवीर जी टॉर्च की रोशनी में देखने लगे। वाकई में जैसा कारपेंटर बता रहा था, अब वैसा ही सब कुछ था, जैसे उस दरवाजे को अब तंत्र मंत्र से सील कर दिया गया हो, ऊपर भी और नीचे भी अब तंत्र मंत्र किया हुआ था, जैसा अब देख पा रहे थे। वो भी घबरा गए। कारपेंटर भी डरा हुआ था कि भाई तुम कहाँ लेके आए, ये जगह सही नहीं है, जितना जल्द हो सके हम इस जगह से निकल जाना चाहिए। आखिरकार अब वो कारपेंटर भागने को तैयार था, लेकिन जयवीर उसको रोक रहे थे, भाई रुको। अब फिर कहते हैं भाई इस घर के अंदर में एक लड़की इंसान है, वो बंद है। मैं पिछली रात को आया था और वो लड़की मुझे नजर आई थी, हम ऐसा उसको छोड़ के भाग नहीं सकते। आखिरकार खिड़की पर पहुंचते हैं तो खिड़की पर कोई भी नजर नहीं आता। उस लड़की को धीरे धीरे आवाज देते कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। आखिरकार वो आवाज सुन करके लड़की ना जाने कहाँ से अब खिड़की पर आ जाती है, अभी भी घूंघट काढ़े हुए है। वो जयवीर को बोलती है कि दरवाज़ा खोलिए ना, दरवाज़ा खोलिए ना, देखिए मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है, ना जाने कब गुंडे मावाली अब आ जाएंगे। लेकिन जयवीर जी बस उसकी झलक देखना चाहते थे कि आखिर ये कौन लड़की है। लड़की से कहते हैं कि अरे तुम अपना घूंघट तो हटाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की जो है ना, घूंघट हटाती नहीं है। और उधर कारपेंटर आवाज़ मार रहा है कि तुम चलो जल्दी से, ये जगह ठीक नहीं है, हम लोग दोनों के दोनों मारे जाएंगे, चलो, मैं रुकना नहीं चाहता। आखिरकार वो कारपेंटर की आवाज़ लड़की सुन लेती है और जैसे ही वो सब कुछ समझ जाती है कि ये लोग तो जान चुके हैं कि यहाँ पर दरवाजे पर टोना टोटका किया हुआ है, ये दरवाज़ा एक तरह से यंत्र मंत्र से सील किया हुआ है। वो आखिरकार अपने घूंघट हटा देती है और जैसे ही घूंघट हटाती है ना, जयवीर देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये तो लड़की ट्रक के पास में आई थी, पहली लड़की थी, फिर ये कैसे हो सकता है, सेम कपड़ा, सेम लड़की, ये घर के अंदर। अब एक तरह से वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक उसका रंग रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते सुंदर लड़की अब एकदम काली कलूटी हो जाती है। अब भयानक चेहरा उसका दिखाई देने लगता है और वो अपना लंबा हाथ उस सरिये के अंदर खिड़की में जो डला हुआ था, हाथ बाहर निकाल लेती है और जयवीर की गला को पकड़ लेती है कि तू मेरे से इतना सारा सुना लिया कि मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, मदद भी ले आया, लेकिन तू लोग अब जान चुका है कि आखिर मैं कौन हूँ। वो लड़की बताने लगी, हाँ मैं एक तरह से शैतानी हूँ, मैं प्रेतनी हूँ और मुझे एक तांत्रिक ने इस घर के अंदर में कैद कर लिया है। वो आज की बात नहीं है, बहुत साल हो चुका है और तब से इस घर में बंद हूँ। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ, आज़ाद घूमना चाहती हूँ। अब एक तरह से वो लड़की जयवीर का गला दबाई जा रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था, मैंने तुम्हें इतना सारा सुना दिया कि मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं बाहर का नज़ारा ले सकूंगी, मैं अपना भूख को शांत कर पाऊंगी। और तुम सब कुछ समझ गए। कारपेंटर जो था ना, बहुत समझदार इंसान था और थोड़ा बोड़ा अब एक तरह से तंत्र मंत्र का ज्ञानी भी था और तभी तो दरवाजे को देख करके वो समझ चुका था, तभी तो चिताया था जयवीर को कि इस जगह से भागा जाए, लेकिन देर हो चुकी थी। गला वो चुड़ैल एक तरह से अब जयवीर को पकड़ रखी थी, अब मारने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार कारपेंटर समझ गया कि अब मेरे दोस्त के साथ में कुछ बुरा होने वाला है। वो आत्मा, वो चुड़ैल अब मेरे दोस्त को मार देगी।
आखिरकार वो अपने तंत्र मंत्र का शक्ति का जो भी जानता था प्रयोग किया और अपने दोस्त को वहां से छुड़ा लिया। और फिर दोनों लोग भागने लगे। वो लड़की खिड़की में से चीखती रही कि कहाँ तक भागोगे, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे सपने में आऊंगी, मैं तुम्हारा जिंदगी नरक बना दूंगी, तुम दोनों के दोनों पागल होकर मरोगे। और आखिरकार वो हंसने लगी, इतनी जोर जोर से हंसने लगी कि उसकी हंसी की आवाज़ जंगल में गूंजने लगा। आप दोनों लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे और उसकी हंसी और दूसरी तरफ जानवरों का चिल्लाने का शोर। आखिरकार वो लोग जंगल से निकल गए, ट्रक में पहुंचते और फिर ट्रक को स्टार्ट करके अब उस कारपेंटर के गांव की तरफ चल पड़ती। दोनों लोग डरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डरे हुए जयवीर। और तब कारपेंटर कहता है कि भाई तुम इनके जाल में कैसे फंस गए। अब एक तरह से जयवीर सोना वाला तो बात नहीं बताते हैं कि मेरे पास इतना सोना आ चुका है। अब वो कहते हैं कि मेरे पास में ट्रक खराब हो चुका था और वो लड़की मदद मांगने के लिए आई और फिर मुझे बहला फुसला करके उस घर तक ले गई, लेकिन मैं उस दरवाजे को खोल नहीं पाया, कोशिश तो बहुत किया था। और तब कारपेंटर कहने लगा कि वो आसानी से खुलने वाला दरवाज़ा नहीं है, वो तंत्र मंत्र से ही दरवाज़ा खुलता है और वो तंत्र मंत्र से ही दरवाज़ा को सील किया गया है। कोई आम इंसान उस दरवाजे को कभी भी नहीं खोल पाएगा। और जो अंदर बंद है ना, वो एक दुष्ट आत्मा है। हाँ, अपना रंग रूप बदल सकती है और वो इस जंगल में कुछ देर तक तो कहीं भी घूम सकती है, इतनी तो आज़ाद है, लेकिन इस जंगल से बाहर वो निकल नहीं पाएगी। हाँ, तुम कैसे जिंदा बच गए अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब शायद वो कारपेंटर बताने लगा कि शायद वो चक्कर में पड़ी होगी कि तुम अब कोई कारपेंटर ले आओगे, कुछ इसकी मदद करोगे, दरवाज़ा खुलवा दोगे, तो हमेशा के लिए अब इस जंगल से भी आज़ाद हो जाएगी। वो दूर दूर तक अब जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, लोगों को पकड़ के लाएगी, उसका खून चूसेगी। अब इसीलिए वो चाह रही थी कि दरवाज़ा खुल जाए, अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊं। अभी तो आज़ादी उसकी थोड़ी बहुत थी, उसका कुछ दायरा था और उस दायरे से बाहर वो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। बात सब कुछ जयवीर जी को समझ में आ गई थी। और तब जयवीर जी उसके घर पहुंचते हैं। अब अभी भी सोने को कुछ नहीं बताते हैं कि मेरे पास इतना सोना है उसका दिया हुआ। हाँ, कुछ और पैसे उसको देते हैं कि भाई तुमने मेरी बहुत मदद किया, और पैसा दे करके कारपेंटर को विदा करते हैं। अब फिर ट्रक मोड़ करके अपने घर की तरफ आ गए। वाकई में उस जेवर को बेच करके अब उनके पास में इतना पैसा आ चुका था कि अपने लिए नया ट्रक, अपने परिवार के लिए नया घर बनवाते हैं। और एक तरह से परिवार जैसे उनका पहले खुशहाल था अब फिर हो चुका था। हाँ, सपने में कई बार वो डरावनी शक्ल जैसा उन्होंने खिड़की पर देखा था और जो उनको पकड़ रखी थी, जान से मारने की कोशिश कर रही थी, वो कई बार सपने में परेशान करता था। आखिरकार इसका निजात में मिला। वो एक तांत्रिक के पास गए और झाड़ फूंक कराया, और तब जाकर वो सपने में भी जो आती थी डरावनी शक्ल वाली, और फिर वो दिखना बंद हो गई थी। आज बिल्कुल खुशहाल परिवार है जयवीर जी की, और सब कुछ अब एक तरह से मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं हुई। इतना सोना उनको मिल चुका था कि उनकी गरीबी अब एक तरह से बदल चुकी थी। फिर पहले जैसे खुशहाल इंसान, खुशहाल परिवार उनका हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जयवीर जी की। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।